किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कि कर दिया गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य जो कि है इसका सही आंसर होगा शिमला। शिमला जो कि है जो भारत द्वारा चलाया गया था स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके द्वारा जो कि पूर्णतः मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन था? तो शिमला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिमला। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्चा कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी मार्चा जो कि है कहाँ से आरंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साबरमती आश्रम से। ये क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस और जीडी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी ने दांडी मार्चा कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। हो सकता है इस बार एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम थी सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर रमन खेल जो कि है ये बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैडमिंटन। पूछेगा कि सुधीर रमन कप जो कि किस खेल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा बैडमिंटन खेल से जो कि है संबंधित है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मानस टाइगर रिजर्व जो कि है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। पूछेगा मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा असम राज्य में हो जाएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? जब 1857 की क्रांति हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो कि गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल नदी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आप लोग बताइए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या जो कि 20 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20। पूछेगा कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। चलिए, क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पूछा गया कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस जो कि है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 नवंबर को। पूछेगा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। उसका अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? ये जो किया सी आर दास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी आर दास ने। जब वो असहयोग आंदोलन को वापस लिया था तो किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो सी आर दास ने किया था। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये जो कि सिलिकॉन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग जो कि है सोलर को सेल को बनाने के लिए किया जाता है। ये मुख्य रूप से उपयोगी होता है सोलर सेल को बनाने के रूप में। उसका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण जो कि है जब गांधी जी के अमृतसर अनुसार जब भारत जो कि है स्वराज मिला था तो उसमें शिक्षा का श्रेय क्या माना गया था गांधी जी के द्वारा? तो चरित्र निर्माण। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है? तो आप लोग जानते हैं कि डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जो कि डी वाई चंद्रचूड़ जो कि है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है कि कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी चंद्रचूड़ जो कि है बहुत ही। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है? तो ओजोन के एक अणु जो कि 3 परमाणु से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 परमाणु से। पूछेगा ओजोन के एक अणु कितने परमाणु से, कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो 3 ऑक्सीजन परमाणु से जो कि है बने हुए हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है?
तो दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला जो कि भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया था। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? जो सबरीमाला मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। पूछेगा सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो केरल हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब आया वो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो या सीएचएसएल हो या अदर जो भी बिहार का एग्जाम या अदर स्टेट का जो एग्जाम होता है, सभी एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। चलिए यहाँ तक हो गया था। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन क्या था, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है? इसका सही आंसर होगा हरित लवक। हरित लवक जो कि है सौर ऊर्जा के एटीपी को किस कोशिका में बदला जाता है? तो हरित लवक में बदला जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो ग्रीन हाउस जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पूछेगा ग्रीन हाउस किससे जुड़ा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो कि है ओक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओक्जेलिक अम्ल। पूछेगा टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ओक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका ऊर्जा कहा जाता है। चलिए यहाँ तक हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स हो जाएगा। किसने? तो बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने जो किया है क्या किया था, बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक जो कि है क्या किया था, स्थापना किया था, ये लिखा था पुस्तक। किसने? तो बिल गेट्स ने लिखा था। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व योजना आयोग अब किस नाम से जाना जाता है? आप लोग जानते हैं कि पूर्व योजना आयोग जो कि किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीति आयोग। पूछेगा पूर्व योजना आयोग जो कि किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो इनमें से कौन सा अधिकार जो कि मूल अधिकारों के बारे में बताता है? तो भाग थ्री में जो कि मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये सोनपुर में जो कि बिहार में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो कि मेला लगता है पशु मेला, कहाँ? तो बिहार में कहाँ? तो सोनपुर में लगता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। दुनिया का सबसे ऊंचा जो कि रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? जो मनुष्य के कान का जो बाहरी हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? तो कर्ण पल्लव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्ण पल्लव। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 जनवरी को। पूछेगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि चीन का, ऑप्शन नंबर इसका चीन हो जाएगा सही आंसर चीन। पूछेगा कि दूसरी नंबर पर सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किस देश का है? तो चीन का। प्रथम पर अमेरिका का है। उसका नेक्स्ट है, कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। पूछेगा कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद। ये जो कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष। यदि आप लोग अंतरिक्ष की दूरी मापना चाहते हैं तो प्रकाश वर्ष के द्वारा जो कि है अंतरिक्ष की दूरी मापी जा सकती है। उसका नेक्स्ट है, ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस जो कि है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सा गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस।
तो चलिए, जितना भी एसएससी सीजीएल के रिलेटेड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। आप लोग एग्जाम से पहले एक बार ये सब क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का संभावना है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है पटना, ऑप्शन 4 है कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बेंगलुरु। पूछे कि भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस 2020 में पूछा गया था। आप लोग प्रीवियस बनाए होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोग को दिखा होगा। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन 2 है बेंगलुरु, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। ये क्वेश्चन भी 2019 के बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भारत का सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन 2 है मालदीव, ऑप्शन 3 है क्यूबा, ऑप्शन 4 है तस्मानिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आयरलैंड। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये जो कि आयरलैंड द्वीप स्थित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपकी बार एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए, उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोब पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन 2 है 16, ऑप्शन 3 है 14, ऑप्शन 4 है 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 16। ग्लोब का मतलब क्या हो? पृथ्वी। पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? तो 16 देशों से गुजरता है। आप लोग याद रखिएगा। पूछेगा कि पृथ्वी पर कर्क रेखा कितने देशों से गुजरता है? तो 16 देशों से। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, पूछा कर्क रेखा भारत भारत के कितने देशों मतलब कि कितने देशों से होकर गुजरता है? तो 16 देशों से। 20 में जो कि पूरे कर्क रेखा 16 देशों से होकर गुजरता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबी नदी तट कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है मिकांगा, ऑप्शन 2 है गोदावरी, ऑप्शन 3 है गंगा, ऑप्शन 4 है यांगटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यांगटी। यांगटी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूछेगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी नदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा गया था बिहार पुलिस में। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? ऑप्शन ए है गोबी, ऑप्शन 2 है थार, ऑप्शन 3 है काराकोरम, ऑप्शन 4 है दस्त लूता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दस्त लूता। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन इस तरह घुराया जाता है। पूछ रहा क्या एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता हो जाएगा। ये पूछेगा कि भारत का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तब तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछो क्या पूछा है, एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा दस्त लूता। याद रखिएगा कि एशिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन है? तो दस्त लूता। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब आपके एग्जाम में आ जाएगा वो क्वेश्चन है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? ऑप्शन ए है होली, ऑप्शन 2 है दीपावली, ऑप्शन 3 है जन्माष्टमी, ऑप्शन 4 है बसंत में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जन्माष्टमी। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? तो जन्माष्टमी में, जो कि गोविंदा आला रे गाया जाता है। आप लोग जानते हैं जन्माष्टमी क्या होता है? तो कृष्ण भगवान का होता है, तो इसलिए गोविंदा आला रे गाया जाता है। किस त्योहार में? तो जन्माष्टमी में। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 47 सेकेंड, ऑप्शन 2 है 50 सेकेंड, ऑप्शन 3 है 52 सेकेंड। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 52 सेकेंड। भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन को बजने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। ये क्वेश्चन 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आज से डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। चलिए, इसको नेक्स्ट है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन 2 है लिथियम। चलिए, उसके बाद ऑप्शन ऑप्शन 3 है क्लोरीन, ऑप्शन 4 है हाइड्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो कि है कार्बन भार और क्या परमाणु भार और
परमाणु क्रमांक जो कि समान होते हैं, किसका? तो हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन भी 2020 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु बने रहिएगा। चलिए, हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन दो है द हेग, ऑप्शन तीन है मॉस्को, ऑप्शन चार है वाशिंगटन। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? न्यायालय हर एक देश में होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ कि सभी देशों का एक न्यायालय है, उसका जो कि मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो कि द हेग, ऑप्शन नंबर इसका दो हो जाएगा, द हेग। पूछिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है परम सिंह, ऑप्शन दो है भगत सिंह, ऑप्शन तीन है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन चार है गांधी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा भगत सिंह। पूछिएगा कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी और बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया। अगला बार जो एग्जाम हुआ था, जो क्या जो कैंसिल एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो भगत सिंह ने स्थापित किया था। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्लान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1940 ईस्वी, ऑप्शन दो है 1944 ईस्वी, ऑप्शन तीन है 1941 ईस्वी, ऑप्शन चार है 1946 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो 1944 ईस्वी। मुंबई प्लान कब लागू हुआ था? तो 1944 ईस्वी में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि मुंबई प्लान कब लागू हुआ? तो 1944 में लागू हुआ था। चलिए, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन दो है 3 मार्च, ऑप्शन तीन है 2 मार्च, ऑप्शन चार है 3 फरवरी। तो विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 2 फरवरी। पूछेगा कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व अर्धभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, VAT बेट किस पर लगाया जाता है? जो बेट होता है वो किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है सीधे उपभोक्ता, ऑप्शन दो है उत्पादन के प्रथम चरण पर, ऑप्शन तीन है उत्पादन के अंतिम चरण पर, और ऑप्शन चार है उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर। बेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन 2019 में बिहार पुलिस में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन दो है लाइवोसोम, ऑप्शन तीन है अंतःपर्दप जालिका, ऑप्शन चार है राइबोसोम। तो आप लोग जानते हैं कि किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा अंतःपर्दप जालिका। पूछेगा किस कोशिका को कंकाल तंत्र कहते हैं? तो अंतःपर्दप जालिका को। ये क्वेश्चन बिहार दुर्गा में बहुत बार पूछा गया, तो हो सकता है इस बार बिहार पुलिस में पूछ दे, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसके कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन 12, ऑप्शन दो है विटामिन 6, ऑप्शन तीन है विटामिन C, ऑप्शन चार है विटामिन। तो आप लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीन हो जाएगा विटामिन C। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत बार पूछा गया है। आप लोग को प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन मिलता है। आप लोग देखेंगे कि जो बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, उससे बिहार पुलिस बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलता है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक है नियॉन, ऑप्शन दो है नाइट्रोजन, ऑप्शन तीन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन चार है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग देखें कि आग जो फाइबर होता है उसमें क्या रहता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो पूछेगा कि आग को बुझाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन दो है अकबर, ऑप्शन तीन है शाहजहां, ऑप्शन चार है जहांगीर। तो किसके शासन काल में जो कि बाबर ने
और तुलसीदास ने जो कि है रामचरितमानस लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर। अकबर के शासनकाल में जो कि है तुलसीदास ने रामचरितमानस मानस लिखा था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था जो अगले बार एग्जाम हुआ था। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन था? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 2 है मदर टेरेसा, ऑप्शन 3 है लता मंगेशकर, ऑप्शन 4 है एनी बेसेंट। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये जो कि है इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंदिरा गांधी। पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हड़प नीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 2 है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 3 है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 4 है लॉर्ड क्राइव। तो राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। पूछेगा राज हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपिस घास के मैदान का क्षेत्र आता है? ऑप्शन ए है साइबेरिया में, ऑप्शन 2 है मध्य एशिया में, ऑप्शन 3 है यूरोप में, ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रेलिया में। तो स्टेपिस घास का मैदान का क्षेत्र किस में आता है? तो ये जो कि मध्य एशिया में आता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मध्य एशिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, घास से हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सब घास कहाँ पाया जाता है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बन सकता था, मैं घास का मैदान जरूर हर एक बार का क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अभी से जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता, मैं डेली का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? ऑप्शन ए है भारत बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है भारत चीन, ऑप्शन 3 है भारत बर्मा, ऑप्शन 4 है भारत और नेपाल। तो चिकन नेक जो कि ये किसको जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को जोड़ता है। कौन? तो चिकन नेक। ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया कि चिकन नेक निम्न से किस सीमाओं को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को सीमाओं को जोड़ता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कहाँ है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी मुहाना, ऑप्शन 2 है गंगा नदी मुहाना, ऑप्शन 3 है नील नदी मुहाना, ऑप्शन 4 है अब नदी मुहाना। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ी नदी मुहाना जो कि है कौन सा है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी मुहाना। गंगा नदी मुहाना जो कि सबसे बड़ी नदी मुहाना है। कौन? तो गंगा नदी मुहाना। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है गोवा। तो इलायची के पहाड़ी जो कि कहाँ पाया जाता है? ये जो कि केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा केरल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इलायची पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये जो कि केरल में पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफा किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध से, ऑप्शन 2 है जैन से, ऑप्शन 3 है करीना से, ऑप्शन 4 है ब्राह्मण से। तो बराबर की गुफा जो कि किससे संबंधित है? ये जो कि है बराबर की, हाँ बराबर की गुफा जो किससे संबंधित है? तो ये आजीविक से संबंधित, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लोग याद रखिएगा आजीविक से। क्या था? आजीविक। पूछेगा कि बराबर की गुफा किससे संबंधित है? तो आजीविक से संबंधित है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के साथ Na2O को क्रिया होने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन 2 है Na, ऑप्शन 2 है Na2O2, ऑप्शन 4 है H2O2। इसका सही आंसर होगा, जल के साथ जब NO2 का अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? NaOH, नाइट्रिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? NaOH। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, WMO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है द हेग, ऑप्शन 2 है जेनेवा, ऑप्शन 3 है बीजिंग, ऑप्शन 4 है दिल्ली। तो WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो कि जेनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा जेनेवा। पूछेगा WMO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? एनएच का मतलब क्या हुआ कि नेशनल हाईवे। तो मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? ऑप्शन ए है NH3, ऑप्शन 2 है NH4, ऑप्शन 3 है NH5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा NH4। मुंबई और चेन्नई को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो नेशनल हाईवे 4 जोड़ता है। किसको? तो मुंबई और चेन्नई को। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है,
गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन 2 है 1931, ऑप्शन 3 है 1932, ऑप्शन 4 है 1933। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था आप लोग जानते हैं? 1931 में। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा 1931। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया, जितना बार एग्जाम हुआ है सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन 2 है धूमकेतु, ऑप्शन 3 है ग्रह, ऑप्शन 4 है निहारिका। तो इनमें से जो कि निहारिका जो कि है सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह भी भाग है, धूमकेतु भी भाग है, ग्रह भी भाग है, लेकिन निहारिका जो कि क्या है, ये जो कि ये भाग नहीं है किसका, तो सौरमंडल का भाग ये नहीं है। चलिए देखिए और क्या कर रहे हैं, इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स में करवाया जाता है। आप लोग चाहे तो करंट अफेयर्स का क्लास हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। इस जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है मैं उन सभी क्वेश्चन को करवाता हूँ। जी हाँ, यदि आप लोग हमारे साथ करंट अफेयर्स का तैयारी करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे मैं डेली करंट अफेयर्स करवाता हूँ, MCQ क्वेश्चन और फैक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे बिहार पुलिस का करवाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज का वीडियो यदि आप लोग को अच्छा, जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अवध जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी सीजीएल से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता हो कि अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो 20 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, मैं इसका फुल एनालिसिस कराने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का जो कि लोक नृत्य क्या है, दलखाई। दल देखिए लोक नृत्य से हर एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। जितना भी सेट का अभी तक एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन नृत्य और धर्म से जरूर पूछा गया है, मतलब पर्व से पूछा गया और नृत्य से पूछा गया। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो आप लोग नृत्य और पर्व का कौन सा राज्य का जो कि प्रमुख पर्व है ये सब क्वेश्चन करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या था कि दलखाई जो किसका है, उड़ीसा का जो कि लोक नृत्य है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, सतलज और डैश जाता है नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और किस नदी को जो कि है हिमालय के भाग को कमाऊ हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर काली हो जाएगा, यहाँ पर काली भरा जाएगा। सतलज और काली काली जो कि है जाता है जो नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधिकारियों और सेवकों को उनके संबंध में देय पेंशन की जाती है। तो भारत के संचित निधि के द्वारा जो कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा जो कि पेंशन दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को किसके द्वारा पेंशन, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसको किसके द्वारा पेंशन दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि के द्वारा जो कि उसको दिया जाता है। उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो फरवरी 1948 को जो कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था, कब? तो फरवरी 1948 में। ये प्रारूप समिति से अध्यक्ष होती, यदि पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस बार ये क्वेश्चन तो हो सकता है अगला सीट या अगला दिन में ये क्वेश्चन पूछ दे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन होते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि इसके क्या होते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि संविधान जो किया है लागू कब किया गया? तो अब लागू किया गया 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में पूछा जा रहा है सीजीएल के एग्जाम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मास्की शिलालेख जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। क्या क्वेश्चन था कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में जो कि स्थित है। उसका अगला क्वेश्चन था, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाना जाता है? मतलब इसका क्वेश्चन सही मतलब कि असद अली खान जो कि किस कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रुद्र बीना। कौन सा? रुद्र बीना। रुद्र बीना के लिए जो कि प्रसिद्ध थे असद अली खान, ये जो कि रुद्र बीना क्या करते बजाते थे वाद्य यंत्र। चलिए उसका अगला क्वेश्चन था, बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के मुंबई जो कि है
बाणगंगा उत्सव महाराष्ट्र हर एक वर्ष मनाया जाता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। कौन सा उत्सव? तो बाणगंगा। देखिए ये भी एक प्रकार का पर्व है। तो आप लोग को बताया ना कि पर्व और नृत्य से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बार एग्जाम में, सीजल के एग्जाम में। हर एक सीट में देखें कि नृत्य और पर्व से पूछा जा रहा है। तो ये एक प्रकार का पर्व ये है। बाणगंगा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में मनाया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। तो 6 बार भारत की यात्रा किसने की थी? तो जैन बेपस टर्नर। जैन बेपस टर्नर जो कि एक फ्रांसीसी था, जो ने भारत की यात्रा जो कि 6 बार किया था। कितने बार किया था? 6 बार से अधिक बार किए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? कम से कम 6 बार। तो ये 6 बार से अधिक किए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन बेपस टर्नर। चलिए इसका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा का उन्मूलन के लिए साहित्य रचनाएं लिखने का दिया जाता है? तो ये ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज जो किया क्या क्या था? सती प्रथा पर जो कि लेख लिखा था। किसने होती सती प्रथा पर रचना किसने किया था लिखने के रूप में? तो ब्रह्म समाज ने किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। देखिए यहाँ राजा राम मोहन राय से 2 क्वेश्चन पूछ दिए। एक पहला वो आधुनिक शिक्षा को भारत में कौन लागू करना चाहता था? तो राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज का स्थापना कौन कौन किया? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आगामी एग्जाम जितना भी होने वाला उसमें ये क्वेश्चन पूछ दे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो कि है नाइक्रोम का होता है। किसका? नाइक्रोम का। याद रखिएगा नाइक्रोम। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें एक ऑप्शन नाइक्रोम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्ट्राज का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अस्ट्राज को जो कि रासायनिक परीक्षण करने के लिए आयोडीन विलयन का किया जाता है। किसका था? आयोडीन विलयन का। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। तो रेलवे लाइन के किनारे कौन सा स्थित है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो कि है, ये क्या है? कोलकाता और क्या कोलकाता और आसनसोल रेलवे के लाइन के बीच में स्थित है। कौन? तो इंडियन आयरन और स्टील कंपनी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले ओडिशा के पहले ओडिसी नर्तक का नाम क्या था? तो केलुचरण महाराष्ट्र। केलुचरण महाराष्ट्र जो कि ये पहले ओडिशा के नृत्य है जिसे जो कि है क्या क्या था? पद्म विभूषण जो कि मिला था। किसको? तो केलुचरण महापात्र। ये क्वेश्चन जो कि है करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन मिला होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? कौन सा देश जो कि कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है? तो भारत। भारत जो कि कभी भी पैरालंपिक जो खेल होता है उसका जो कि कभी भी मेजबानी नहीं किया है। कौन? तो भारत। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि है 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू द्वारा किया गया। किसका? 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो कि है ये किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, यदि ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। मैं देखिए ये सब क्वेश्चन कहाँ से लाता हूँ, जो आप लोग जो भी एग्जाम देके निकलते हैं और जो बोलते हैं कि भैया ये सब क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो टेलीग्राम पर लिख कर भेज देते हैं कि भैया ये सब क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो मैं वही सब क्वेश्चन को करवाता हूँ। यदि वो लोग गलत बोलता होगा तो हो सकता है क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो लोग एग्जाम देके निकलता है तो जो लोग वो बोलता है कि भैया ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को करवाता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि फुल एनालिसिस आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।